भगवत स्वभाव में थोड़ी देर आप हम शांत हो जाएं। और जो श्वास भीतर जाता है उस समय भावना करे शांति, और जो श्वास बाहर आता है तो उस समय करे गिनती। श्वास भीतर आए शांति और बाहर जाए गिनती। भगवत रस को उभारने की व्यवस्था का नाम है भजन। रसनम लक्षणम भजनम। किम लक्षणम भक्ति, भागो ही भक्ति। जो भाग करते नश्वर और शाश्वत का, चेतन और जड़ का, उसको बोलते भजन भक्ति। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम, भागो ही भक्ति ही। किम लक्षणम भक्ति, भागो ही भक्ति। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न आया, किम नाम भजनम, भजन का क्या नाम है? भजन नाम रसनम, जिससे हृदय का रस आए। जैसे गौ माता खाती फिर जुगाली करते करते उसे रसमय बनाती, ऐसे सत्संग सुनकर चुपचाप बैठे और भगवान की करुणा दया माया का चिंतन करके ध्यान में भगवत रस उभारे। रामानुजाचार्य ने प्रश्न किया और उत्तर दिया, किम आत्मको भगवान, किम आत्मको भगवान। उत्तर आया, यदात्मिका भक्ति तदात्मको भगवान। जिस प्रकार की जिस भाव की भक्ति होती भगवान उसी प्रकार के उसी भाव के मिलते हैं। भगवान की सत्ता और चेतना जड़ वस्तुओं के साथ मिलती तो श्रृंगार बनता है। हृदय में अश्रद्धा हो तो धर्म अनुष्ठान में वह रस नहीं आता। भगवान की सत्ता और चेतनता मिलती है और जड़ सृष्टि की वस्तु मिलती तो श्रृंगार बनता है। ये श्रृंगार परंपरा भगवान की सत्ता और चेतनता और जड़ सृष्टि के मेल की खबर देता है। हरि सो जोरी सबन सो तोर्यो, मैं तो अपनो मन हरि से जोर्यो रे। सब विषय विकारों से, इधर उधर के भावों और बातों से मन को हटाकर मैंने तो हरि में मन को जोड़ा है। हम उसी हरि के ध्यान में पावन हो रहे। मधुर शांति, परमेश्वरी शांति, आत्मिक शांति, भगवत रसमयी शांति।
सेवा के बिना भौतिक विकास नहीं और प्रेम के बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं। तुम प्रेम करते जाओ अपने आत्म प्रभु को। जो भगवान से प्रेम नहीं कर पाते वो भौतिक विषय विकारों के शिकार बन जा लेते मन को, सर्वत्र खपे खपे में खप जाते। जो भगवान के ध्यान भजन में प्रेमा भक्ति के द्वारा विश्रांति पाते हैं, उनका जीवन जीवनदाता के रस से रसमय होता है। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की कृति का नाम सेवा है और प्रेम की दृष्टि का नाम परमात्मा दृष्टि है। मधुर शांति, गहरी शांति ध्यान दोषों को निवृत्त कर रहा है, भगवत प्रसाद को उभार रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया। शरीर के पुर्जों को जब जंग लग गया तो मन में उमंग आया, किस काम का। गाड़ी निकल चली तब घर से चला मुसाफिर, लौट कर बेरंग आया। क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया। नहीं नहीं, जीवन की क्षमा जगमगाते ही हृदय में रंग आने दो, रंगीले रण छोड़ का विश्रांति का सुख उभरने दो, मौन की मस्ती गहरी होने दो। बहुत सुना है जिससे सुना जाता है उसमें शांति, बहुत देखा है जिसमें देखा जाता है उसमें शांति पाते जाओ। मधुर शांति, परमात्मा शांति, आत्मिक शांति।
शरीर के पुर्जों को जब जंग लग गया तो मन में उमंग आया, किस काम का। गाड़ी निकल चली तब घर से चला मुसाफिर, लौटकर बेरंग आया। क्षमा बुझी तो महफिल में रंग आया। नहीं नहीं, जीवन की क्षमा जगमगाते ही हृदय में रंग आने दो। रंगीले रण छोड़ का विश्रांति का सुख उभरने दो। मौन की मस्ती गहरी होने दो। बहुत सुना है जिससे सुना जाता है उसमें शांति, बहुत देखा है जिसमें देखा जाता है उसमें शांति पाते लो। जितनी तीव्र श्रद्धा होगी उतनी उस आत्मा परमात्मा की बातें अच्छी लगेगी, उतना उस आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा तीव्र होगी। श्रुति स्मृति प्रमाण है। श्रुति स्मृति का प्रमाण, बलवती युक्ति का प्रमाण मिल जाए, साधन करने से जो लाभ होता है वह लाभ श्रद्धालु को बिना प्रमाणों के भी भगवान में, आत्मा में, ईश्वर में, शास्त्र में श्रद्धा करने से हो जाता है। श्रद्धा करो कि हम शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरते। श्रद्धा करो कि हम अमर आत्मा है। पक्का निर्णय करो कि अमर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान की कभी मौत नहीं होती, चैतन्य की कभी मौत नहीं होती। जड़ शरीर की मौत होती है, सूक्ष्म शरीर का रूपांतर होता है, लेकिन चैतन्य आत्मा आकाश की नाई व्याप रहा है। जहाँ घड़ा ले जाओ वहाँ आकाश साथ में होता है। जहाँ सूक्ष्म शरीर जाता है वहाँ मेरा आत्मा चैतन्य मौजूद होता है। श्रद्धा से मान लो। पिता माता दादा दादी का श्राद्ध करते तो शरीर की मौत से भी उनकी मौत नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोकों में है, इसलिए हम भावना से श्राद्ध करते हैं और उनको सूक्ष्म लोकों में सूक्ष्म भोग मिलता है। दृढ़ श्रद्धा करो कि मैं अमर आत्मा हूँ। दृढ़ श्रद्धा करो, दृढ़ मानो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ और ये सारा जगत वासुदेवमय है। सब में मेरा भगवान है। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। सब में मेरा ईश्वर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारा जगत भगवान से ओतप्रोत है। देह के अभिमान को, देह की लज्जा को मिटाने के लिए भी नम्र होकर सबको एक दूसरे को प्रणाम करके अपने श्रद्धेय ईश्वर की स्मृति बढ़ाई जाती। भगवान रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम में गए। भरद्वाज जी उठकर राम जी को प्रणाम करते और राम जी झुककर भरद्वाज जी के चरण छूते। परस्पर आपस में प्रणाम करते ईश्वरीय भाव से। भरद्वाज देख रहे हैं कि भगवान आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान जानते हैं कि वो मेरा चैतन्य भगवान ऋषि रूप में बैठे, मैं भी प्रणाम करता हूँ। भगवान राम भरद्वाज को प्रणाम करते, भरद्वाज राम जी को प्रणाम करते। तुकाराम महाराज को कोई दिखता है तो दंडवत प्रणाम करते। भागवत में लिखा है, चांडाल हो, कुत्ता हो, हस्ती हो,
पंडित तो सब में भगवान है, इस भाव से दंडवत प्रणाम करने वाला अपने भगवत भाव को, भगवत विश्वास को पुष्ट कर देता है। सिया राम मैं सब जग जानी, राम माना वो भगवान, सिया माना उसकी आह्लादनी शक्ति, सारा जगत उससे ओतप्रोत है। भूत में भगवत भावना करने से नामदेव को भूत में से भी भगवत चेतना का दर्शन हुआ। नामदेव यात्रा करने जा रहे थे, कई यात्री साथ में थे, अपने अपनी बावटियां तंबू लगाए रोटी बना रहे थे। काला कुत्ता यात्रा में शुकन माना जाता है। किसी ने कहा शुकन तो क्या, भी ये काला कुत्ता रोटी के समय आप शुकन माना जाता है। कई तंबुओं से कुत्ता हकाला गया, आखिर तुकाराम महाराज की बावटी तंबू के आ गया है। तुकाराम महाराज कंडे ढूंढ के लाए थे, जैसे और यात्री लाए। रोटी बनाई थी बाजरी की, लोटे के सहारे रोटी खड़ी करके थाली पे पत्तल में, और घी लेने गए अंदर। कुत्ता ने मौका देख लिया, रोटी पूरी उठा के, कुत्ता तो चलता बना। नामदेव महाराज ने देखा कि तो रोटी नहीं, हाँ कुत्ता शाम है, ये शाम ने ही कुत्ते के रूप की लीला किया होगा। कटोरी लेकर नामदेव भागा, ठहरो ठहरो ठाकुर जी, भोग तो लगाना था, घी लगाकर तुम जल्दी आकर ले गए, चल दिए। ठहरो, बनी बनाई रोटी खाओ, ऐसे पेट में दुखेगी, रुको 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 करते हुए भागे पीछे। कुत्ता और तेज हुआ, नामदेव तेज हुआ, आखिर थक गया। इतना मत परीक्षा लो ठाकुर जी, घी लगा दूं फिर खाओ। उस चैतन्य ठाकुर जी ने, आत्मा ठाकुर जी ने देखा कि ये तो उसमें भी मेरे कोई देख रहा है, मैं उसके तन में हूं। कुत्ते को प्रेरित कर दिया, कुत्ते ने रोटी रखी और मुंह खोला, और उसमें से भगवान की आकृति का दीदार नामदेव को। कुत्ते में भगवत दृष्टि दृढ़ करने से कुत्ते के चैतन्य अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में भगवत प्रेरणा होती है, और वहाँ आकृति दिखती है भगवान की, जिस भावना से, जिस आकृति से भगवान को तुम चाहते हो। हिरणाक्ष धरती को ले जा रहा था, पाताल में भगवान ने शुकर का अवतार धारण किया। तो हिरणाक्ष कहता है कि वन शुकर, भगवान को तो भगवान कहते तू ग्राम हस्ती है, ग्राम सेवक है, ग्राम हस्ती मतलब तू गांव का कुत्ता है। मैं जंगल का शुकर हूं तो गांव का कुत्ता है, लेकिन गांव का कुत्ता और जंगल का शुकर ये माया में आकृति है। वास्तव में भगवान जानते कि वे और हम एक ही सत्ता के, एक प्रतीक है, एक ही आत्मा रूप है। अंतःकरण की छोटी अवस्था में, पानी की छोटी अवस्था में लहरियां बुलबुले होते, पानी की गहरी अवस्था में शांत उदय होता है। मन की छोटी अवस्था में टेंशन और तनाव होते, मन की गहराई में बड़ा सुख है।